एवरीवन, दिस इज अखिल एंड यू आर वाचिंग सीबीएसई मैथ्स विद अखिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 एनसीईआरटी क्लास 12 की, जो कि एक कैलकुलस की इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। इम्पॉर्टेंट यानी कि स्टैंडर्ड फार्मूलाज को भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो उनका यूज़ होने वाला है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चेन रूल का कॉन्सेप्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, सबसे पहले हम साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन आफ्टर उसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन भी हमें करना होगा। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, उम्मीद है आप सभी को पता होगा, कॉस एक्स होता है। ठीक है, इसका यूज होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी है, क्या है वो, जो एंगल जो होगा वो दोनों जगह सेम होने वाला है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो सेम होने वाला है। तो साइन साइन का कॉस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस एंगल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। उम्मीद है ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 2x। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो प्लस 0, तो यहाँ से मिलेगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, cos sin x, अगेन डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ cos sin x। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, और वहां पे जो x होगा वो क्या होने वाला है, जो x होगा वो हमारा एंगल होता है, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x। माइनस साइन x होता है, जो यहाँ पे x होगा यानी कि जो एंगल होगा वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो माइनस साइन x की वैल्यू क्या है, साइन x है। अगेन यहाँ पे जो साइन x है इसका डिफरेंशिएशन होगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो माइनस साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस x। सो यहाँ से मिलेगा माइनस कॉस x साइन x। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें गिवन है। 3 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। साइन ए एक्स प्लस बी, एंड अगेन साइन का डिफरेंशिएशन अब तो याद हो गया होगा, कॉस जो एंगल है एज इट इज लिख दीजिए, ए एक्स प्लस बी। अब एंगल का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहां से मिलेगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए होगा,
मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ आप देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो क्या करना होता है कि x की पावर हमें सब्ट्रैक्ट करनी होती है 1, और जो यहाँ पे पावर होती है उसको हमें सामने लाना होता है। a चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, और यहाँ से लिख सकते हैं a, x की पावर 1 है तो 1 डॉट x 1 माइनस 1, इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये x की पावर 0 तो 1 इंटू 1 1, सो यहाँ से वैल्यू मिलेगी a, ठीक है। तो ax का डिफरेंशिएशन a और प्लस b जो चूंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो आंसर मिला a cos ax प्लस b। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर। समझ आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का टर्न है सेक tan रूट एक्स। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा ये टिपिकल है, वैसे इसमें भी कुछ करना नहीं है, डिफरेंशिएशन ही इसमें भी करना है, सेम फार्मूला यूज करना है, tan रूट एक्स, ठीक है। सबसे पहले जरा इसके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, अगर ऐसा कहीं आपको दिखे तो आप इसको लिखेंगे sec x और tan x, और यहाँ tan भी है ना तो tan का भी देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ये सारे फार्मूला आपको लर्न हो जाने चाहिए। तो अब इसको करते हैं, क्या होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ sec tan x। सबसे पहले किसका करेंगे, sec का करेंगे, तो sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है। क्या होता है, sec x tan x, x की वैल्यू यानी कि जो एंगल हो उसको एज इट इज लिखेंगे, तो sec tan रूट x और फिर tan x यानी कि tan रूट x, दिस इज ओके। sec x का काम खत्म, अब बचा tan रूट x। tan रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x, ठीक है। अब इसकी बारी है, sec x tan रूट x tan रूट x। अब tan रूट x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो tan रूट x सॉरी tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, यानी कि जो एंगल होगा उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो sec स्क्वायर रूट x, इसका भी काम खत्म tan का। अब किसका डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, ठीक है। अगेन इसको नोट करेंगे, sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसकी पावर क्या है, 1/2 है, x की पावर 1/2 है, क्या है 1/2। और हमें पता है कि अगर किसी की पावर होती है या किसी की x की पावर होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल्स टू n x पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। n यानी कि 1/2 हम सामने लिखेंगे, 1/2 x। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x क्या है यहाँ पे, जो x है x लिखेंगे n माइनस 1, यानी कि 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, -1/2 की पावर x की पावर -1/2 और कोफिशिएंट में 1/2, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट x, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे माइनस में है पावर, नीचे आएगा और एक्स की पावर 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 रूट एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन याद कर लीजिए, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे, फाइनल आंसर है सेक टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स और होल अपॉन 2 रूट एक्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में गिवन है, ये फंक्शन गिवन है। इसको सॉल्व करने से पहले पहले ये फार्मूला आपको जानना होगा। अगर कोई फंक्शन u अपॉन वी में ऐसा कुछ गिवन है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको आगे लिखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, फिर माइनस साइन पुट करेंगे और न्यूमरेटर जिसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर चुके होंगे उसकी बात नहीं करेंगे, फिर उसको कोफिशिएंट में रखेंगे और फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, होल अपॉन डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये है फार्मूला इसको सॉल्व करने का। ठीक, तो सबसे पहले लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी होल अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन भी है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले उसको लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस माइनस का साइन पुट करेंगे, क्या करेंगे, माइनस साइन पुट करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने रख दिया इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस सी एक्स प्लस डी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया था, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। तो ए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो जो यहाँ पे माइनस आएगा उसको मैं यहाँ लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा माइनस साइन एक्स। तो जो यहाँ पे माइनस आएगा वो यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी, क्या साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस एक्स का भी यहाँ पे लिखेंगे साइन सी एक्स प्लस डी। और अगेन सी एक्स का जैसे ए एक्स का होता है ए, वैसे सी एक्स का होगा सी, क्या होगा, सी। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अगर इसको सेपरेट आउट करें तो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी कैंसिल होगा। ठीक है, तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचेगा a cos ए एक्स प्लस बी होल अपॉन cos सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है।
यहाँ पे अगर इसको हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं। देखिए साइन सी साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन सी एक्स प्लस डी को साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इस तरीके इसको लिखेंगे, इस तरीके इसको लिखेंगे। और साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे एक कॉस को सेपरेट करेंगे, साइन अपॉन कॉस हमें tan मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी लिखते हैं ए कॉस अपॉन कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी को हम लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और 1/cos सी एक्स प्लस डी को लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये तो बेसिक है। प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, सी साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज सी साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज कॉस, और कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी, और अगेन यहाँ पे एक कॉस बचा हुआ है, तो sec सी एक्स प्लस डी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये क्या है, यही हमारा आंसर। ए कॉस ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी tan सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी। कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, आप चेन रूल यूज करिए, फार्मूला का प्रॉपर यूज करिए, कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेंदी था। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में भी पूछे जाते हैं, और एयरफोर्स में भी पूछे जाते हैं, एक्स ग्रुप में। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे सॉल्व करेंगे वहाँ पे।